स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उन आरईटी के रेगुलराइजेशन और उनकी सैलरी की वसूली को स्थगित करने का आदेश दिया जो गवर्नमेंट सर्विस में थे और साथ ही सर्विस में रहते हुए रेगुलर मोड के माध्यम से ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे थे। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर यानी DSEK ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की मंजूरी और डिविजनल लेवल सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसले के बाद विभिन्न शर्तों पर रहबर तालीम टीचर्स के ओवरलैपिंग पीरियड के सेटलमेंट को मंजूरी देने का फैसला किया है। DSEK ने कहा कि इन IT के रेगुलराइजेशन की तारीख रेगुलर मोड में कोर्स को आगे बढ़ाने में शामिल ओवरलैपिंग पीरियड द्वारा स्थगित की जाती है, जैसे कि एजुकेशनल वॉलंटियर्स और RET के रूप में सर्विस के दौरान प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है। DSEK ने कहा कि हालांकि बैकलॉग मामलों में एग्जाम में शामिल होने के दिनों की संख्या को छुट्टी के रूप में माना जाएगा, चाहे जो भी बकाया हो। ये भी बताया कि मानदेय की राशि के साथ साथ सैलरी की वसूली की जाएगी और संबंधित DDO द्वारा उनकी कैलकुलेशन की जाएगी। DSEK ने कहा कि संबंधित DDO सूटेबल इंस्टॉलमेंट में ओवरलैपिंग या ड्यूल एनरोलमेंट के पीरियड के लिए मानदेय और सैलरी की वसूली शुरू करने और सुनिश्चित करेंगे। इसने DDO को इस आशय का सर्टिफिकेट पेश करने का भी आदेश दिया कि ओवरलैपिंग पीरियड के लिए मानदेय और रेगुलराइजेशन के पीरियड के लिए सैलरी स्थगित कर दी गई है और टीचर ग्रेड स्कैन में संक्रमण से पहले RET से वसूल किया गया है। इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इस आदेश के जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए ताकि ये कार्यालय इस मामले में आगे बढ़ सके। कुल 138 ऐसे टीचर स्टाफ सेटलमेंट थे जिन्हें ओवरलैपिंग पीरियड की समस्या थी। इसमें 117 RET और 21 एजुकेशनल वॉलंटियर शामिल हैं। विशेष रूप से 12 स्नातक पहली बार में प्रमोट किए गए और शिक्षक ग्रेड सेकंड में ट्रांसफ़र किए गए। हालांकि जिन RET ने सर्विसेज के दौरान अपनी योग्यता में बढ़ोतरी की थी उनके 2 प्रकार के रूप में पहचाना जाएगा, जिनमें डिस्टेंस मोड या प्राइवेट मोड के माध्यम से अपनी डिग्री बढ़ाई थी और दूसरी कैटेगरी की पहचान उन लोगों के रूप में की जाएगी जिन्होंने रेगुलर मोड के माध्यम से अपनी योग्यता में बढ़ोतरी की थी। जिन RET ने डिस्टेंस या प्राइवेट मोड के माध्यम से अपनी योग्यता में बढ़ोतरी की थी उन्हें पोस्ट पफ्टो मंजूरी दी जाएगी और उन्हें शिक्षक ग्रेड सेकंड में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हालांकि जिन टीचर्स ने रेगुलर माध्यम से अपनी योग्यता में बढ़ोतरी की थी ऐसे सभी टीचर्स के मामलों उनके ओवरलैपिंग पीरियड के मामले की स्टडी करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को रेफर किए गए थे, जहां एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें मामले के बाद मामले को प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ पहली बार टीचर ग्रेड 3 देने का फैसला लिया था। बहुत से ई-रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई-रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई-रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई-रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, जबकि सवारी ई-रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई-रिक्शा के ऑथराइज्ड डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहाँ आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ ई-रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई-रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई-रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।